हेलो स्टूडेंट्स। हमारी पिछली क्लासेस में हमने ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर वाला टॉपिक शुरू कर दिया था और हम लोगों ने एक रिव्यू देख लिया था कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर यानी कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री के पद का विकास किस प्रकार हुआ। हाउ डिड दिस ऑफिस ऑफ ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर केम इनटू बीइंग। वर्तमान में ब्रिटिश प्रधानमंत्री या ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कैसे चुना जाता है या कोई व्यक्ति किस प्रकार से ब्रिटिश प्रधानमंत्री बनता है, ये भी हम लोग पिछले हमारी क्लासेस में देख चुके थे। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि ब्रिटिश इतिहास में कौन व्यक्ति था जो पहली बार प्रधानमंत्री कहलाया, किसने प्रधानमंत्री के पदनाम को इस्तेमाल करना शुरू किया और वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन। So I had told you about who was the first person who could be considered as the British Prime Minister and who was the first person who started using the word Prime Minister as his title. And this person, whom you all can see on your screens, is the present British Prime Minister. तो आज हम आगे चलेंगे और ब्रिटिश प्रधानमंत्री के बारे में कुछ और बातें जानेंगे. We will study some more things about the British Prime Minister. देखिए, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के बारे में बहुत सारे विचारकों ने बहुत सारी बातें कही हैं. अलग अलग उन्होंने राय बताई है, अपने अपने विचार रखे हैं. वेरियस थिंकर्स हैव गिवन डिफरेंट व्यूज ऑन द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर. इसमें सबसे पहले आता है लॉर्ड मॉर्ले का कथन. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री समान पद वालों में प्रथम है. लॉर्ड मॉर्ले हैज सेड दैट ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर इज फर्स्ट अमंग इक्वल्स. Similarly, Lord Morley has also said that the Prime Minister is the keystone of Cabinet Arch. यानी कि मंत्रिमंडल के मेहराब का जो सबसे महत्वपूर्ण पत्थर है वह प्रधानमंत्री कहा गया है. आप लोगों ने शायद आर्चेस या मेहराब यदि आप जयपुर में जाकर देखें तो ये आपको जयपुर की स्थापत्य कला में खिड़कियों के ऊपर जो एक अर्धगोलाकार सी आकृति होती है उसे मेहराब कहते हैं. एंड आर्च इज लाइक semicircle which is normally found above the windows and doors, and this thing or this feature of architecture can be observed in the you can say the historical monuments of Jaipur. अगर आप पुराने घरों में जाके देखें जो कि सिटी की तरफ हैं, या फिर अगर आप हवा महल गए हों या आमेर गए हों या सिटी पैलेस गए हों, तो वहाँ पर आप जाके ज़रूर देखिएगा कि दरवाजे या खिड़की के ऊपर एक अर्धगोलाकार सी आकृति बनी होती है. वो सेमी सर्कल जो है वो मेहराब कहलाता है. और उस मेहराब में जो बीच का पत्थर है जो दोनों तरफ के बैलेंस को मेंटेन करता है, उसकी उपमा ब्रिटिश प्रधानमंत्री को दी गई है लॉर्ड मॉर्ले द्वारा. विलियम हार्कोर्ट ने कहा है दैट ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर इज मून अमंग स्टार्स. यानी कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री नक्षत्रों में चंद्रमा के समान है. और सर आइवर जेनिंग्स का कहना है दैट ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर इज द फाउंडेशन ऑफ द एंटायर पॉलिटिकल सिस्टम. सर आइवर जेनिंग्स मानते हैं कि पूरी ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था की आधारशिला प्रधानमंत्री है. तो ये जो चार कथन या ये जो चार कोट्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये आपको क्वेश्चन के रूप में पूछे जा सकते हैं कि आपको कोई भी एक कथन दे दिया जैसे कि प्रधानमंत्री नक्षत्रों में चंद्रमा है, विवेचना कीजिए. द प्राइम मिनिस्टर इज लाइक अ मून अमंग स्टार्स, एक्सप्लेन. तो इस प्रकार का सवाल, इस प्रकार का क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है. और इस कथन के संदर्भ में आपको प्रधानमंत्री की शक्तियां और उसकी भूमिका का और उसकी स्थिति का वर्णन करना होगा. The answer of this question would be an analysis of the powers of the British Prime Minister and his position in the British political system. आप इन सारे कथनों में देखिए, आप इन सारे कोट्स में देखिए कि प्रधानमंत्री के बारे में जो एक विशेष बात निकल कर आती है वो ये है कि उसे भले ही बाकी के मंत्रियों के समान समान दर्जा दिया गया है, लेकिन उसकी
जो भूमिका है या उसकी जो पोजीशन है, उसकी जो स्थिति है, उन सब से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक तरह से देखा जाए तो वो अपनी कैबिनेट का नेता है। ही इज बिकॉज ही इज लीडर ऑफ द कैबिनेट, दैट इज वाई his preeminence is being highlighted in all these quotes that you can see on your screens. तो सबसे पहले हम प्रधानमंत्री का दर्जा देखते हैं। व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इन द ब्रिटिश पॉलिटिकल सिस्टम। देखिए, ब्रिटिश प्रधानमंत्री 3 संस्थाओं का सदस्य होता है। ही इज द मेंबर ऑफ 3 ऑर्गेनाइजेशंस। सबसे पहली है ब्रिटिश कैबिनेट, यानी कि ब्रिटिश मंत्रिमंडल। दूसरी है ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल, यानी अच्छा, ये प्रिवी काउंसिल जो है, ये एक परमानेंट बॉडी है, ये एक स्थायी संगठन है। ब्रिटेन में जितने भी पूर्व मंत्री और प्रधानमंत्री होते हैं, वे सब प्रिवी काउंसिल के सदस्य आजीवन बने रहते हैं, भले ही वे वर्तमान समय में मंत्री या प्रधानमंत्री न हो। इसी तरीके से जितने भी उच्च पदाधिकारी हैं, चाहे वो सेना के उच्च पदाधिकारी हों या वो विदेशों में ब्रिटेन के प्रतिनिधि हों या वो कोई जज हों, वे सब भी प्रिवी काउंसिल के आजीवन सदस्य बन जाते हैं। द प्रिवी काउंसिल इज अ permanent body. It comprises of all the present and ex ministers and prime ministers of the Britain. इसका मतलब ये हुआ कि एक बार आप मंत्री या प्रधानमंत्री बन गए तो आपको प्रिवी काउंसिल की आजीवन सदस्यता प्राप्त हो गई है। इट मीन्स once a person becomes the member of privy council, then if a person becomes a member of a cabinet, then he or she becomes the member of privy council for his entire lifetime. And it is not just the political post holders, but also certain higher officials, like a person who has held a very high rank in the army, or an ex judge, or an ex secretary. All of them become the life members of Privy Council. इसके अलावा ब्रिटिश प्रधानमंत्री यूरोपियन काउंसिल का भी सदस्य होता था, क्योंकि अब अगर आप लोगों ने अखबारों में पढ़ा हो या आप लोगों ने अपने आप को थोड़ा अपडेट किया हो, तो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर या ब्रिटेन ने यूरोपियन यूनियन छोड़ दी है। जब तक ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन का सदस्य था, तब तक ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर भी यूरोपीय काउंसिल का सदस्य होता था। और जो हमने पहले या अभी जो हमने वर्तमान प्रधानमंत्री देखे हैं ब्रिटेन के, बोरिस जॉनसन का सत्तावरोहण या उनका सत्ता में आना, उसके पीछे ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन छोड़ना एक बहुत बड़ा कारण था। और इस सिद्धांत को या इस फिनोमेना को ब्रेक्जिट कहा जाता है। Britain plus exit makes it Brexit. So until Great Britain was a member of European Union, the British Prime Minister was, you can say, an ex officio member of the European Council. And the present British Prime Minister, that is Boris Johnson, he came to power because of the Britain's exit from European Union. तो अब ये वर्तमान में बोरिस जॉनसन जो हैं, वो यूरोपियन काउंसिल के सदस्य नहीं है, क्योंकि ब्रिटेन ने अब यूरोपियन यूनियन पूरी तरह से छोड़ दिया है, अपने आप को यूरोपियन यूनियन से अलग कर लिया है। द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रिपोर्ट्स टू द पार्लियामेंट, यानी कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, ब्रिटिश प्रधानमंत्री अपनी सारी गतिविधियों की रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने रखता है। और ब्रिटिश पार्लियामेंट उससे सवाल भी कर सकती है, ब्रिटिश संसद उससे क्वेश्चन भी करती है। Who appoints him? The monarch of the United Kingdom. प्रधानमंत्री की नियुक्ति
सम्राट या साम्राज्ञी द्वारा की जाती है। हालांकि हम ये सब जानते हैं कि जो भी व्यक्ति हाउस ऑफ कॉमन्स या कॉमन सभा, जिसे ब्रिटेन का निचला सदन भी कहा जाता है, उसमें जिस व्यक्ति की पार्टी का बहुमत होता है वही व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है। दैट पर्सन बिकम्स अ प्राइम मिनिस्टर whose political party enjoys majority in the lower house, which is also known as House of Commons. Term length at Her Majesty's pleasure. इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी व्यक्ति ब्रिटिश प्रधानमंत्री सिर्फ तब तक बना रह सकता है जब तक कि राजा या रानी, सम्राट या साम्राज्ञी ऐसा चाहते हो। इसका अर्थ ये है कि किसी भी एक दल की निचले सदन में बहुमत वाली स्थिति बनी रह सकती है, परंतु उस पार्टी से कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है। जैसे मान लीजिए अभी कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार है, तो सत्ता कंजर्वेटिव पार्टी के हाथ में रह सकती है, लेकिन हो सकता है कि बोरिस जॉनसन के अलावा कंजर्वेटिव पार्टी से ही कोई और व्यक्ति प्रधानमंत्री बन जाए। इसलिए लिखा गया है कि उनका कार्यकाल ब्रिटिश सम्राट या साम्राज्ञी की दया पर निर्भर करता है। जब तक ब्रिटिश सम्राट या साम्राज्ञी प्रधानमंत्री के कार्यकाल से खुश हैं, वे एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री बने रहे दे सकते हैं। Now his term length is called, or his term length is at Her Majesty's pleasure, because it may happen that the position of majority may be retained by a particular party, but the same person may not remain the prime minister. For example, presently we can see that the England is ruled, or you can say the English government is comprised by the Conservative Party, and the government is headed by Mr. Boris Johnson. It may happen that the government shall, or you can say the government of the Conservative Party shall continue, but Mr. Boris Johnson could be replaced by any other member of the Conservative Party if the monarch thinks that he is not doing his job properly. General elections are held once every 5th year. आम चुनाव हर 5 साल बाद कराए जाते हैं। ये जो जनरल इलेक्शन है या ये जो आम चुनाव है, ये संसद के निचले सदन यानी कि हाउस ऑफ कॉमन्स के होते हैं। हाउस ऑफ लॉर्ड्स के कोई भी चुनाव नहीं होते। नो इलेक्शंस आर हेल्ड फॉर द हाउस ऑफ कॉमन्स। प्रधानमंत्री के पद की स्थापना यदि देखा जाए तो आज से 292 साल पहले 4 अप्रैल 1721 को की गई थी। This office of Prime Minister came into being 292 years ago on 4th of April 1721. इनका वेतन या इनकी सैलरी आप पर देख सकते हैं, 1,42,000 पाउंड वार्षिक रूप से प्रधानमंत्री को मिलती है, जिसमें 65,000 पाउंड एक एमपी की सैलरी जो होती है वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है। His salary is 1,42,000 pounds annually, which also includes 65,000 pounds of his salary as a member of parliament. So students, this was about the status of the prime minister and the views about the status of prime minister. और ये सारी चीज़ें देखकर आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री के पद को इतनी ज़्यादा महत्व या इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्यों दिया गया है। हमारे अगले लेक्चर में हम प्रधानमंत्री की शक्तियों का अध्ययन करना शुरू करेंगे। इन आवर नेक्स्ट लेक्चर और इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल बिगिन टू स्टडी द पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। आप लोग अटेंडेंस वाले क्वेश्चन में यस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके अपनी अटेंडेंस मार्क करें। आपकी कमेंट्स अटेंडेंस के रूप में काउंट नहीं होंगी। कृपया इस प्रैक्टिस को धीरे धीरे खत्म करिए। अटेंडेंस के क्वेश्चन को खोलकर यस ऑप्शन को सिलेक्ट करिए। कमेंट्स में यस मैम लिखने की प्रैक्टिस धीरे धीरे बंद करिए। थैंक यू।